दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने ऐसे गैंग का भंडाफोड़ किया है जो नामी कंपनियों की महंगी आयुर्वेदिक दवाएं भारी छूट पर ऑनलाइन बेचते थे। गैंग के सदस्य सरकारी अस्पतालों से मरीजों का डेटा जुटाकर उन्हें अपने जाल में फांसते थे। लेकिन आज की अनोखी क्राइम कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। राम सिंह दिल्ली के एम्स में किडनी के डॉक्टर को अपनी रिपोर्ट दिखाकर अपने शहर लखनऊ लौट आया था। नेफ्रो विभाग में अपनी बारी का इंतजार करने के दरमियान उसे एक व्यक्ति ने बताया कि किडनी का सही इलाज आयुर्वेद में है। एलोपैथ में किडनी फेल को ठीक करने की कोई दवाई ही नहीं है। आयुर्वेदिक दवाइयों का 6 महीने का कोर्स होता है। ट्रेन से लौटते वक्त 55 वर्षीय राम सिंह के दिमाग में यह बात बार बार घूम रही थी। उसने साथ आ रहे अपने बेटे से पूछा, डॉक्टर ने क्या कहा है, दवाई लिखी है? बेटा बोला, 4 दवाइयां लिख दी हैं। बोला है 3 महीने बाद जांच के लिए आना है। उसकी 3 पर्ची बना दी है। 26 घंटे के पेशाब की भी जांच करेगा। उस रिपोर्ट के बाद ही कुछ बताएगा। लखनऊ वाले डॉक्टर की रिपोर्ट देखकर क्या बोला? कुछ नहीं, सिर्फ कहा कि हर 3 महीने पर उसे जांच करवा कर दिखाते रहना है, वरना बीमारी बढ़ जाएगी। और दवाई? राम सिंह ने पूछा। दवाई तो 3 महीने बाद पता चलेगा, लेकिन खाने में जो परहेज बताया है उस पर आपको ध्यान देना होगा। बेटा बोला, क्या ध्यान देना होगा? दाल खाने से मना किया है, आलू खाने की मनाही है, मीट मछली नहीं खाना है, दूध नहीं पीना है। जब सब कुछ की मनाही है तब ताकत कहां से मिलेगी? राम सिंह चिढ़ते हुए बोले। लेकिन बाबूजी, कोई उपाय भी तो नहीं है? बेटा बोला। कैसे नहीं है कोई उपाय? लखनऊ में किडनी का इलाज करने वाले आयुर्वेदिक डॉक्टर के यहां दिखा दो, उसकी दवाई से ठीक हो जाऊंगा, राम सिंह बोले। लखनऊ पहुंचकर राम सिंह ने अपना इलाज आयुर्वेद में शुरू करवा लिया। डॉक्टर ने महंगी दवाइयों का कोर्स दिया, साथ ही हिदायत दी कि 6 महीने तक दवाइयां खानी हैं। इस पर 60,000 से अधिक का खर्च आया। एक दिन राम सिंह को फोन आया। उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि फोन करने वाले को उसकी बीमारी के बारे में मालूम था। उसने राम सिंह का हाल समाचार पूछते हुए बताया कि वह दिल्ली से बोल रहा है। उसकी बीमारी के बारे में वह अच्छी तरह जानता है। उसकी पूरी रिपोर्ट उसने देखी है। राम सिंह कॉल करने वाले की बातों से काफी प्रभावित हो गया। बातों बातों में उसने बता दिया कि वह बीते 3 माह से आयुर्वेदिक दवाइयां ले रहा है। इसी के साथ राम सिंह ने चिंता जताई कि दवाइयां बहुत महंगी हैं, आगे की दवाइयां भी खरीदनी हैं। डॉक्टर की फीस नहीं है, लेकिन दवाइयां वही देते हैं। राम सिंह की चिंता को कॉलर ने अगले ही पल दूर कर दिया। कहा कि उसका कॉल इसी समस्या के समाधान के लिए है। वह एक दवा कंपनी का प्रतिनिधि है जो 60% तक सस्ती दवाइयां ऑनलाइन बेचती है। राम सिंह को कॉलर की बात बहुत अच्छी लगी। उसने ऑनलाइन दवाइयां मंगवाने के सभी तरीके के बारे में जानकारी व्हाट्सएप पर ले ली। शाम को बेटा जब घर आया तो उन्होंने बेटे को व्हाट्सएप मैसेज दिखाया, जिस पर ऑनलाइन दवाई खरीद की ऐप की लिंक भी थी। 1 हफ्ते के भीतर राम सिंह के घर अगले 3 माह की किडनी की दवाइयों के कोर्स का पार्सल आ गया था। उस पर उसे भारी छूट मिली थी। पूरी दवा मात्र 28,000 में आ गई थी। राम सिंह खुश था। राम सिंह ऑनलाइन दवाइयां लेने लगा। करीब 1.5 माह बाद एक दिन उसकी तबीयत बिगड़ गई। पूरे बदन में दर्द होने लगा, कमजोरी महसूस होने लगी। वह उसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास गया जिनसे इलाज चल रहा था। डॉक्टर उसकी हालत देखकर समझ गया कि उसके शरीर पर दवाइयों का साइड इफेक्ट हुआ है। डॉक्टर ने पूछा कि उसने कौन सी दवा खाई है। राम सिंह उन दवाइयों का पैकेट साथ ले गया था जो उसने ऑनलाइन मंगवाई थी। वह दिल्ली की एक कंपनी की थी। डॉक्टर ने पूछा कि यह दवा उसने कहां से ली। वह तो उसे दूसरी दवाई दे रहा था। उनके बेटे ने डॉक्टर को सारी बात बता दी कि उन्होंने कैसे सारी दवाइयां ऑनलाइन मंगवाई थी। उसी के खाने पर उनकी हालत खराब हुई लगती है। डॉक्टर ने ऑनलाइन दवाई बेचने वाली कंपनी का फोन नंबर मांगा। उस नंबर पर उन्होंने तुरंत कॉल किया। यह जानकर उन्हें आश्चर्य हुआ कि उनकी कंपनी ऑनलाइन दवाई नहीं बेचती है। इसका मतलब था कि कोई और फर्जी कंपनी बनाकर उस कंपनी की दवाइयां बेच रहा है। डॉक्टर ने कंपनी के अधिकारी को धमकी दी कि वह कंपनी के खिलाफ पुलिस में शिकायत करने वाला है। डॉक्टर ने उस पर नकली दवाइयां बनाने का आरोप लगाया। कहा कि उसकी इस हरकत से डॉक्टर बदनाम होते हैं, मरीज की जान खतरे में आ गई है। वह उनकी दवाइयों को जांच के लिए लैब में भी भेजेंगे। इस शिकायत पर दवा कंपनी का अधिकारी डर गया। उसने तुरंत उस कंपनी के मैनेजर से बात की जिसके द्वारा उसकी दवाइयां ऑनलाइन बेची गई थीं।
और फिर शिकायत दवा कंपनी से होते हुए दिल्ली स्थित उनायोर मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड UMPL के मैनेजर तक जा पहुंची। लिमिटेड कंपनी का मैनेजर भी घबरा गया क्योंकि दवाइयां उसके द्वारा नहीं भेजी गई थीं। इसका मतलब था कि कोई और उनकी लिमिटेड कंपनी के नाम पर नकली दवाइयां सप्लाई कर रहा है। फिर क्या था, उसके मैनेजर ने इसकी शिकायत दिल्ली पुलिस की साइबर सेल में दर्ज कर दी। शिकायत की गई कि कुछ लोग UMPL के वर्कर बनकर ग्राहकों को नकली और गलत दवाएं बेच रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि उनके ग्राहकों से पहले भी शिकायतें मिलती रही हैं, जिन्हें अलग अलग नंबरों से फोन किया जाता रहा है और उन्हें अपनी दवाइयां बेची। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल में इस मामले की प्राथमिकी 23 मार्च 2023 को सूचना प्रौद्योगिकी IPC अधिनियम की धारा 87 6D और IPC की धारा 41 and 9 quarters 2 and 0/120 BI के तहत दर्ज कर ली गई। इसके बाद पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी। जांच के सिलसिले में पुलिस के जांच अधिकारी ने कई बैंक अकाउंट और कॉल डिटेल्स को खंगाला, दवाओं की आपूर्ति करने वाली कंपनियों के बारे में सारी जानकारी निकाली। इस दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपी दिल्ली और लखनऊ से इस रैकेट को चला रहे हैं। इन आरोपियों की लोकेशन को ट्रेस किया गया और पुलिस की टीमों को वहां छापा मारने के लिए भेजा गया, जिसके बाद 3 फर्जी कॉल सेंटरों से कई आरोपियों को दबोचा गया। ये तीनों फर्जी कॉल सेंटर 3 अलग-अलग जगहों से चलाए जा रहे थे। एक बाहरी दिल्ली के स्वरूप नगर में, जबकि 2 लखनऊ के जानकीपुरम और इंदिरा नगर में थे। साथ ही पुलिस का यह दावा किया कि इस छापेमारी के दौरान 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही नकली दवाओं के डब्बे भी बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक राहुल सिंह नाम के व्यक्ति को गिरोह का सरगना बताया गया। वह इंदिरा नगर में बैठे बैठे ही अन्य आरोपियों समर सिंह, उग्रसेन और जितेंद्र सिंह के साथ काम करता था। इस संबंध में DCP ने बताया कि राहुल ने ही टेलीकॉम कंपनी में काम करने वाले राजेश नाम के एक शख्स से ग्राहकों का डेटा हासिल किया था। उसके बाद उसने ये डेटा दिल्ली निवासी विकास पाल और अन्य किसी व्यक्ति को 60% कमीशन के साथ बेच दिया। इस मामले में राजेश की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। इस पूरे मामले में पुलिस ने आरोपियों के पास से 7 लैपटॉप, 42 मोबाइल फोन, नकली आयुर्वेदिक दवाएं, UPML और दवा कंपनी कुडोस आयुर्वेद का डेटा बरामद कर लिया। इस पूरे मामले की जांच दिल्ली पुलिस की साइबर सेल के DCP प्रशांत गौतम की निगरानी में संपन्न हुई। जांच में यह भी पता चला कि नकली आयुर्वेदिक दवाइयां बेचने वाले गिरोह ने कुल 6,372 लोगों को करीब 2 करोड़ का चूना लगाया है। रोगियों के फोन नंबर और दूसरी पर्सनल जानकारी आरोपियों के हाथ लगने की कहानी भी काफी हैरानी की है। इस बारे में DCP ने बताया कि आरोपियों के पास पहले से ही रोगियों की एक लिस्ट और उनका डेटा था, जिसे वे दिल्ली के बड़े सरकारी अस्पतालों से हासिल कर चुके थे। वे उन लोगों को दवाइयां खरीदने पर रियायत देते थे। दवाएं नकली थीं, इसलिए रोगियों को समस्याएं होने लगीं और वे लोग कंपनी को दोषी मानने लगे। इसके बाद मार्केटिंग कंपनी ने इस मामले में पुलिस से संपर्क किया और उन्हें बताया कि उनका डेटा किसी ने चोरी कर लिया है और कोई उनके साथ धोखा कर रहा है। कुछ लोगों ने मिलकर कंपनी के ग्राहकों से अब तक 2 करोड़ रुपए की ठगी की है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अनोखी क्राइम कहानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।